नर्मदे हाँ जुनून में आप सबका दिल से स्वागत है। नर्मदा परिक्रमा में ऐसा क्या होता है जिसे आज तक विज्ञान भी समझ नहीं पाया है? क्या आपने कभी ऐसे सोचा है? इतने लंबे 3,500 किलोमीटर की पैदल यात्रा, खान पान का कोई अच्छी व्यवस्था नहीं, इतनी अनिश्चितता, धूप छांव, पहाड़, नदियाँ, ऊंचे नीचे रास्ते, इन सब से होकर इंसान टूटता नहीं बल्कि बदल के बाहर आता है। ऐसा क्या है जो इंसान को इतना मजबूत होकर बाहर लाता है? तो चलिए बात करते हैं आज कुछ ऐसे ही अनुभवों की जो ये दर्शाता है कि विज्ञान भी कहीं कहीं फेल हो जाता है। तो मेरे हिसाब से पहला तथ्य है, शरीर थकता है पर मन हल्का हो जाता है। यानी हम विज्ञान की अगर बात करें तो स्ट्रेस आती है तो आप थकान महसूस करते हैं। हम जब अपने रोजमर्रा की जिंदगी में जब हम चलते हैं तो रोजमर्रा की जिंदगी में जब हम मंडे टू फ्राइडे काम करते हैं, सैटरडे संडे हम ये देखते हैं कि हमें कब शनिवार रविवार मिलता है, हम अपने आप को फिर तरोताजा करके फिर मंडे हम काम पे चले। परंतु नर्मदा परिक्रमा में जब परिक्रमा से चलता है तो न वो मंडे, न वार, न तारीख, न दिन, न रात देखता है, वो सिर्फ चलते जाता है। इतनी शरीर में थकान होने के बावजूद जब वो रात को आराम से सोता है और सुबह मैया में स्नान करके निकलता है तो फिर तरोताजा होके निकलता है। तो यहाँ पे विज्ञान से परे है, यानी आप पे स्ट्रेस आता है, शरीर थकता है पर टूटता नहीं है। तो मुझे लगता है यही एक विज्ञान से परे चीज है जो मैया से लोगों को तरोताजा रखती है और मन शांत होते जाता है। मेरे हिसाब से दूसरा तथ्य ये है कि कुछ घाट जहाँ मौन बोलता है। हाँ जी बराबर, मौन बोलता है। मुझे लगता है कुछ घाट ऐसे होते हैं मैया के तट पे जो इतने शांत बहते हैं, शांत रहते हैं कि जहाँ पे आपका मन होता है बिना कारण न बोले। दूसरा आपका होता है कि आप अपना मोबाइल बंद करके साइड में रख देते हैं। और मुझे लगता है तीसरा पॉइंट ये होता है जहाँ आप अपने आप में शांति महसूस करते हैं और आप अंतर्मुख होते जाते हैं। बस यही एक परिक्रमा का निचोड़ है कि आप अपने आप में अंतर्मुख होते जाएं। जब आप मौन में रहते हैं तो आप बहुत सोचते हैं, समझते हैं, अपने बारे में विचार करते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि जैसे हम देखते हैं मनोवैज्ञानिक में, साइंस में, विज्ञान में कहा गया है कि जब आप एक दूसरे से बात करते हैं तो आप हल्का महसूस करते हैं, परंतु परिक्रमा में इसके बिल्कुल अपोजिट है। यानी जितना आप शांत रहेंगे, जितना आप कम बोलेंगे, जितना आप मौन में रहेंगे, आप उतने ही शांत होते जाएंगे। आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिलते जाएंगे। जब आप मौन में होते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि आप जब मौन में रहते 100 सवाल आपके दिमाग में चलते हैं। जब आप 100 सवाल आपके दिमाग में चलते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि आप शायद इससे आप मुझे रिलेट कर पाए। आप सिर्फ अपने ही बारे में सोचते हैं और वो भी अपने पास्ट के बारे में सोचते हैं। मजे की बात यह है, ह्यूमन साइकोलॉजी जब अपने बारे में सोचती है तो अपने पास्ट में जो बुरा घटित हुआ है वही सोच पाता है, अच्छी बातें हम भूल जाते हैं। तब जब हम मौन में रहते हैं, हम पुराना अपना सोचते हैं, उस समय हमें ही अपने प्रश्नों का उत्तर मिलता है कि यहाँ पे इस इंसिडेंस में मैंने ये कुछ गलत कहा था, इसीलिए सामने वाले ने मुझे कुछ ऐसा कहा। तब हमें अपनी गलतियों का एहसास होता है, हमें अपने शब्दों को निगलने का, हमें अपने शब्दों को वापस लेने का एहसास होता है और हम अपनी को खुद जान पाते हैं। तब हम ये सोच पाते हैं कि हाँ ये मैंने कुछ गलत किया है। तब हम लोगों को लेट गो करना सीख जाते हैं, उसको उसके हाल पे छोड़ना सीख जाते हैं, उसे माफ करना सीख जाते हैं। सबसे बड़ा मौन का यही फायदा है कि आप अंतर्मुख होते हैं और आप दूसरों को माफ करना सीख जाते हैं। यहाँ पे विज्ञान, जो मनोविज्ञान कहता है आपको कि आप बोलो, आप रिलीज होंगे, आप रिलैक्स होंगे, वहीं परिक्रमा कहती है कि आप मौन धारण के लिए उतने ही आप रिलैक्स होंगे। तो ये मेरा दूसरा मुद्दा है, यहाँ पे हम उतना उसको संचित नहीं कर पाते। और तीसरा है उलझे सवालों के जवाब मिलना। यानी साइंस ये कहता है कि आप लॉन्ग ड्राइव पे निकलते हैं, लॉन्ग वॉक पे निकलते हैं तो आपके थॉट में क्लैरिटी आती है। यानी जब आप आपके एक संकुचित कमरे में रहते हैं तो आप वही सोच पाते हैं, उसी विचार को आप गोल गोल घूमते हैं। परंतु आप अगर कहीं अपना एनवायरमेंटल चेंज कर देते हैं, आप कहीं नेचर के साथ चले जाते हैं या आप कहीं बाहर निकल जाते हैं, आपको क्लैरिटी मिल जाती है। परंतु परिक्रमा में आपको आपके उलझे हुए सवालों के जवाब मिल जाते हैं। अब मैं आपको इसके ऊपर एक
कुछ महीनों पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, वो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, आप वो जरूर देखिएगा। पर आपको शॉर्ट में वो स्टोरी बता देती हूँ। हमारे एक परिक्रमावासी हैं जिनका नाम है उत्तम दादा। वो जब परिक्रमा में थे तब उन्हें एक प्रश्न का उत्तर जानने की बहुत उत्सुकता थी, और वो इसीलिए परिक्रमा में निकले थे क्योंकि उन्हें बचपन से एक विलक्षण शक्ति प्राप्त है कि वो किसी के भी हैंडराइटिंग देख के वो उसके बारे में पता कर लेते हैं कि इनके विचार क्या है, ये क्या, इनका फ्यूचर क्या है। और वो बहुत डिस्टर्ब थे कि ये सिर्फ ऐसी शक्ति मुझे ही क्यों प्राप्त हुई, ये मेरा क्या उपयोग है इसका, और मैं क्या करूं। ये प्रश्न का उत्तर जानने के लिए उन्होंने नर्मदा परिक्रमा साइकिल से की। एक आश्रम में जब वो पहुंचे, वहां के एक साधु महात्मा ने उन्हें बुलाया और उनसे बात की। जब वो बुला के उनके अपने पास बिठाया, उन्होंने बाबा जी ने उनसे पूछा, आपकी परिक्रमा पूर्ण होने को आई? हाँ जी, पूर्ण होने का। उन्होंने कहा, आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया? इन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ कि मेरे सवाल का जवाब इन्हें कैसे मालूम कि मैं कुछ सवाल लेके निकला हूँ। उन्होंने सिर्फ एक उत्तर दिया उन्हें, ये कहा कि आपको जो प्राप्त है वही पर्याप्त है और यही लेके आप चलिए। ये बहुत आश्चर्य की बात है कि जो प्रश्न लेके मैं निकला था, इन बाबा जी को कैसे पता चला, और ये उनका उलझा हुआ सवाल था। तब उन्हें ज्ञात हुआ कि मुझे जो प्राप्त है, सिद्धि प्राप्त है, वो मैं शायद सबको देने के लिए ही मेरे को ऊपर वाले ने चुना है। तो ऐसे कुछ सवाल जो आपके उलझे हुए हैं, ये आपको परिक्रमा में मिल जाते हैं। बिना योजना के भी आपकी व्यवस्था हो जाना, यानी जब आप घर से निकलते हैं किसी भी जगह जाने के लिए, तो आप आपकी होटल बुकिंग कराते हैं, आप आपके स्टे देखते हैं, जाना कैसा है, सब उसके आप आने जाने की, रहने खाने की सारी व्यवस्था करते हैं। परंतु नर्मदा परिक्रमा एक ऐसी जगह है जहाँ पे पूरी अनिश्चितता है, फिर भी आप निश्चिंत होकर चलते हैं। यही मैं कहती हूँ, अनिश्चितता में भी आप निश्चिंत हैं। ये सिर्फ माई की ही कृपा है, मुझे लगता है। इसमें विज्ञान ये कहता है कि आप जब चलते हैं, जब आप रहते हैं, तो कोई चीज आपको कोइंसिडेंटली मिल जाती है। यानी परिक्रमावासी जब चलता है, तो मैंने ऐसे कई अनुभव देखे हैं, या आपने भी सुने होंगे कई अनुभव, जिसमें कि लोग कहते हैं हमारी ये खाने की इच्छा हुई और हमें ये चीज मिल गई। आप ये सुना होगा आपने बहुत लोगों से कि हमारे यहाँ तक हम चल रहे थे, हमें आश्रम नहीं मिला और अचानक किसी ने हमें बुलाया, आश्रम हमें मिल गया। मैं कई रास्ते चल रहा था, कोई व्यक्ति आया, मुझे जिस चीज की जरूरत थी वो चीज मुझे देकर चले गया। यानी आप किसी को जानते हैं, नहीं जानते हैं, अनजाना व्यक्ति, अनजाना कोई तो भी शख्स आके आपको आपकी जरूरतों का सामान दे जाता है। ये विज्ञान की भाषा में अगर कहें तो इसे विज्ञान में कोइंसिडेंस कहा जाता है, संयोग कहा गया है। परंतु मुझे ऐसा लगता है ये संयोग नहीं, ये माँ की करी हुई खुद व्यवस्था है, जो नर्मदा माँ ने खुद व्यवस्था करके सामने वाले की रखी है। वरना एक छोटा उदाहरण मैं आपको दूं, अभी हमारे साथ कौस्तुभ बाबा जी परिक्रमा में चल रहे हैं। उन्हें एक जगह ऐसी, उन्हें एक शूज की जरूरत थी, उनके पैर में छाले हुए थे। उन्होंने मुझे एक फोन किया, मैया जी शूज लेने हैं। मैंने कहा आप जब जबलपुर पहुंचेंगे तो आप कॉल कीजिए, हम शायद वहाँ पे आपके लिए शूज लेने की व्यवस्था कर पाए। बस मेरा इतना ही कहना था, और मैं अपने मोबाइल में देख रही थी, तो एक देखते देखते एक जबलपुर जब मैंने टाइम में सोच रही थी कि वहाँ मुझे कोई ऐसा शख्स मिल जाए जबलपुर में जो उसको शूज वहां तक भिजवा दे। मैंने मोबाइल ऐसे स्क्रॉल किया, देखा उसमें एक जबलपुर के नाम से विनोद जी लिखा हुआ था। मैंने उन्हें फोन किया, उनसे बात की। जैसे मैंने उनसे बात की तो मैंने कहा मेरा एक आपसे के पास काम है। बोले कहिए ना माता जी। मैंने कहा ये शख्स आएंगे, आप उन्हें इस तरह के शूज, 7 नंबर के शूज, ये ब्रांड के भिजवा देंगे क्या? बस मेरा इतना ही कहना था, और वो बाबा जी रोने लगे फोन पे। मैंने कहा बाबा जी आप क्यों रो रहे हैं? तो उनका ऐसा कहना था कि मैं अभी कुछ महीने पहले परिक्रमा उठाई, परंतु किसी इशू के कारण मुझे वापस घर लौटना पड़ा। तो मैंने अपने साथ 3 जोड़ी शूज लिए थे, एक शूज था, एक सैंडल थी और एक चप्पल थी। और उसमें से जो मैंने सैंडल लेके रखी थी 7 नंबर की, सेम ब्रांड की, वो मैंने यूज भी नहीं की है, एज इट इज मेरे घर में रखी हुई है। तो मैं वो जाके बाबा जी को दे के आऊंगा। इसे आप संयोग कहें, कोइंसिडेंस कहें, या माँ की कही हुई व्यवस्था कहें, मुझे नहीं मालूम। पर जहाँ विज्ञान नहीं बता पाता, वहां पे नर्मदा घाट पे ऐसी चीजें होनी लाजमी है। और 5वां पॉइंट है अजनबियों से, अनजान लोगों से अपनापन। जो अभी परिक्रमा में है और जिन्होंने परिक्रमा कर चुके हैं, वो इस बात से 100% सहमत होंगे कि आपको कोई अनजान व्यक्ति आपके लाइफ में आता है, आपकी परिक्रमा में आता है, और आपको निस्वार्थ भाव से कुछ दे के जाता है, कुछ कह के जाता है, अपने घर ले जाता है, अपनी सारी आपको अपनी सारी सुविधाएं देता है, आपकी सेवा करता है।
बिना किसी भाव से, सिर्फ ये सोच के कि इसमें आप नहीं, इसमें मैया है। अनजान लोगों से भोजन मिलना, अनजान लोगों से आपको जिस चीज की जरूरत है वो मिलना, कहीं से भी आपको वो मिलने की आशा नहीं थी और वो मिलना। विज्ञान ये कहता है इसको ह्यूमन बॉन्डिंग कहते हैं, पर ह्यूमन बॉन्डिंग में एक खामी है। ह्यूमन बॉन्डिंग तो होती है एक दूसरे के साथ, परंतु आप स्वार्थ से बॉन्डिंग होती है। मैं आपको कुछ अगर देती हूँ तो उस अपेक्षा में, उस इंटेंशन की मुझे भी ये चीज मिलेगी। वो आप ऑफिस में हो, घर में हो, रिश्ते में हो, लोगों में हो, कहीं भी हो। परंतु परिक्रमा में हम जिस व्यक्ति के घर बैठे हैं, पूजा की है या स्नान करें या खाए हैं, ये चीज उसे भी पता है कि वो जिंदगी भर हमें फिर से नहीं मिलने वाला है, और वो भी जानता है कि हम उसको आज मिले हैं, कल नहीं मिलने वाले। फिर भी इतने ही सेवा भाव से वो अपना सब कुछ आपको देता है और आप सारी सुविधाएं लेते हैं। बस यहीं पे है कि ये चीजें ह्यूमन बॉन्डिंग है, बट स्वार्थ से परे है। तो ऐसे मेरे पास कई और मुद्दे हैं, परंतु आज वीडियो को ज्यादा बड़ा न करते हुए, लंबा न करते हुए हम इसे यहीं पे क्लोज करते हैं। और मुझे ऐसा लगता है जो ये नर्मदा परिक्रमा का जो पूरा आंतरिक बदलाव है, जो श्रद्धा से आया हुआ बदलाव है, उसमें इतना परिवर्तन हो जाता है जब आपके गुस्से के ऊपर काबू करना आ जाता है, जब आपकी अपेक्षाएं कम हो जाती है, और तीसरा जब आप सेटिस्फाइड हो जाते हैं, यानी आप संतुष्ट हो जाते हैं। इन तीनों चीजों मिलके और ऊपर से जब उसके ऊपर श्रद्धा का लेबल लगा हो, तो किसी भी ताकत को, मुझे नहीं लगता आपको कोई ताकत इससे जुदा कर सकती है। तो ये मेरा कुछ एक अलग मुद्दा था नर्मदा परिक्रमा और विज्ञान को लेकर सोचने का। शायद आपके कुछ और मुद्दे होंगे तो कमेंट में जरूर भेजिए, ताकि उस विषय पे भी मैं और अलग वीडियो बना सकूं। और चैनल पे अगर आप नए हैं तो उसको जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि मैं और ऐसे कुछ अच्छे नए टॉपिक पे आपके साथ वीडियो बना सकूं। तब तक के लिए नर्मदे हर।